इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीक़ी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको सेहत और सलामती अता फ़रमाई। हम इस पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है कि यकीनन आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो यकीनन इमरजेंसी वार्ड के अंदर हैं, जहां वो बेचारे न जाने किन किन तकालीफ का शिकार हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको शिफाए कुल्ली शिफाए ताम्मा नसीब फरमाए। बिलखुसूस जो इस वक्त इस वबा की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर ख़ास करम फरमाए और उन्हें शिफाए कुल्ली शिफाए ताम्मा नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी प्यारी तालीमात हैं कि सुभान अल्लाह, अगर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मानों पर इन पर अमल, सही मानों पर तिब्ब नबवी पर अमल करना शुरू कर दे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत भी शामिल हाल हो जाती है। और सुभान अल्लाह, फिर उन खुराक जो भी इंसान खाता है, चाहे दवाई की सूरत में हो चाहे ग़िज़ा की सूरत में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें शिफा भी अता फरमाते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये वही इलाही है। और सुभान अल्लाह, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आज न जाने किस किन ज़रायों से अपनी सेहत को हासिल करने की कोशिश कर रही है, वहीं प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वाक़अतन अगर मेरे उम्मती हो और तुम सेहत हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए सुभान अल्लाह सेहत के लिए बेहतरीन मेरी तालीमात हैं। नाज़रीन किराम, आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे वो है हमारा क़ुव्वत मुदाफ़िअत, हमारा इम्यून सिस्टम। नाज़रीन किराम, जब भी बीमारियां आती हैं और बीमारियों की वजह से इंसान नकाहत और कमज़ोरी का और बीमारी का शिकार हो जाता है, उसकी असल वजह जितने डॉक्टर्स हैं, जितने हुक्मा हैं, वो सब यही कहते हैं इनका इम्यून सिस्टम वीक है, इस वजह से इन्हें मोहतात रहना चाहिए। देख लीजिए, हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से जितने डॉक्टर्स हजरात हैं, जितने हुक्मा हजरात हैं, वो क्या कह रहे हैं कि बच्चों को और बड़ों को यानी बुजुर्गों को घरों से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि घरों में ही रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़िअत कमज़ोर होती है और उस वजह से वो बीमारी का जल्द शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए उनसे कहा जाता है कि आप अपनी इम्यून सिस्टम की हिफाज़त करें। नाज़रीन किराम, इसके लिए इम्यून सिस्टम की हिफाज़त के लिए हमने कुछ इंशाअल्लाह आज आपको इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बताएँगे जिससे इंशाअल्लाह आपका इम्यून सिस्टम इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। आइए कुछ तस्वीर पहले देखते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं मज़ीद नुस्ख़ों की जानिब आऊँगा और जल्दी से ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्द नुस्ख़ों की जानिब आपको लेकर आऊँ और इंशाअल्लाह आप अपनी कॉपी और पेन जो है वो रेडी रखिएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, इस वक़्त इंशाअल्लाह आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि जिनको इस्तेमाल करने के बाद सुभान अल्लाह हमारी क़ुव्वत मुदाफ़िअत जो है वो मज़बूत हो जाती है। अब क़ुव्वत मुदाफ़िअत जब मज़बूत हो जाती है तो सुभान अल्लाह फिर इंसान बीमारियों से लड़ना और हमारा जिस्म खुद ब खुद उन बीमारियों से लड़ना शुरू कर देता है और हमारा मुदाफ़िअती सिस्टम बड़ा मज़बूत हो जाता है और फिर सुभान अल्लाह वो बीमारी हमला आवर नहीं होती, वो वायरस हमला आवर नहीं होता। तो याद रखिए नाज़रीन किराम, आप देख लें अपने इर्द-गिर्द में बहुत से लोग हैं, एक ही घर के अंदर 10 अफ़राद रहते हैं, 5 रहते हैं, 6 रहते हैं, लेकिन 6 के 6 बीमार नहीं होते। एक शख्स बीमार हो जाता है, बाकी उसी घर के अंदर हैं, वो बीमार नहीं होते। अब इस वक़्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो बीमारी का शिकार हुए। क्यों? कि इनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका था।
अब इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर हो जाता है तो फिर आप ये देख रहे हैं कि ये जब इंसान का क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम है और ये इसकी वजह जो है ये गलत ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल और ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे हमारा दिमागी तवाज़ुन भी जो है वो बैलेंस नहीं रहता। इसलिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत करने के लिए हमें ऐसी ग़िज़ाओं से भी इज्तनाब करना चाहिए कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती हैं। नाज़रीन किराम, ये इन्हेलर जो है यकीनन ये भी एक ऐसी आज के दौर के अंदर तो डॉक्टर्स को दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल करवा रहे हैं, लेकिन इन्हेलर इस्तेमाल करने वाले, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने वाले, इनका इम्यून सिस्टम अक्सर वीक होता है। अब देखिए नाज़रीन किराम, इसी तरीके से आप ये लहसुन का इस्तेमाल है, ऑरेंज का इस्तेमाल है, अदरक का इस्तेमाल है, दही का इस्तेमाल है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाता है। इसी तरीके से नाज़रीन किराम, ये जो आपका लेमन वाटर है, ये भी बड़ा बेहतरीन चीज़ है। लेमन वाटर जो है, इसका इस्तेमाल जो है, ये भी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है। और इसी तरीके से नाज़रीन किराम, ये जो आपका अल्लाह भला करे, ये सुभान अल्लाह शहद है, हनी है, असलिम मुसफ़्फ़ा फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, कि सुभान अल्लाह, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है और लोगों के लिए। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहद के अंदर शिफा है। 3 चीज़ें हैं जिनके अंदर शिफा है, उनमें से एक शहद है। बहरहाल नाज़रीन किराम, आइए अब नुस्ख़ों की जानिब, क़ुव्वत मुदाफ़ियात हमारा मजबूत कैसे होगा। अगर मैं एक तनक़ीदी जायज़ा लूँ, तनक़ीदी सामने रखूँ, तो उस पहलू को सामने रखने की वजह से यकीनन बहुत से जो है नुस्खे फिर वो रह जाएँगे। तो नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह घबराने की किसी भी लिहाज से ज़रूरत नहीं है। इस मौके पर अगर आप अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद हैं, तो इससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और इंशाअल्लाह ये वायरस कुछ भी हमला आवर नहीं होगा। नाज़रीन किराम, याद रखिएगा, ये एहतियाती तदाबीर में से है। जैसे कि आज हम मजबूत तरीके से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, न जाने मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये सब जो है आर्टिफिशियल चीज़ें। क्यों ना हम नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, और नेचुरल चीज़ें जो हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात बताई हैं, वो सुभान अल्लाह। आज देखें, ये लोग कह रहे हैं कि टॉयलेट से निकलने के बाद भी हाथ धोएँ। हमारे यहाँ तो अक्सर लोग जो है, इनको देख लें तो ये इस्तिंजा करते हैं तो उसके लिए टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते ही नहीं है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की तरफ आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम की दौलत नसीब फरमाए और हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाला बना दे। तो नाज़रीन किराम, बहरहाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत करने के लिए बहुत सी ग़िज़ाएँ हैं। उनमें से सुभान अल्लाह, सबसे पहली ग़िज़ा सुभान अल्लाह, आपने शहद का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको मैं बतलाता हूँ। आपने लहसुन का इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। आपने दही का इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है इंशाअल्लाह ये भी मैं आपको बतलाता हूँ। इसके साथ-साथ आपने जो है वो कुलौंजी का तेल इस्तेमाल करना है, आपने जिंजर, आपने अदरक, ज़ंजबील इस्तेमाल करनी है, लेकिन कैसे इस्तेमाल करनी है इंशाअल्लाह वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। नाज़रीन किराम, ये वो ग़िज़ाएँ हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम जो है मजबूत हो जाएगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आप पहला नुस्ख़ा नोट कर लीजिए कि तमाम वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। इम्यून सिस्टम क्यों वीक होता है, इसमें मैंने थोड़ी-सी बात की है। जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करने से, और टिन के फूड ज़्यादा इस्तेमाल करने से, फ्रीज़र के आइटम ज़्यादा इस्तेमाल करने से, और इसी तरीके से वो ग़िज़ाएँ जो बासी ग़िज़ाएँ होती हैं, 2-2, 3-3 दिन के पुराने खाने होते हैं, उनको इस्तेमाल करने से, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से ज़्यादा, और ये इन्हेलर यूज़ करने से, सब इसकी वजह से जो है आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, अब इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। अब आइए इस इस्तेमाल की जानिब। पहला नुस्ख़ा, हर वो लोग जो इस वक़्त ये माशाअल्लाह इस्लाम चैनल उर्दू की हमारी माशाअल्लाह ये लाइव नशरियात देख रहे हैं, मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि हर घर के अंदर आपके पास शहद यानी हनी भी होना चाहिए, और हर घर के अंदर कुलौंजी का तेल भी होना चाहिए। बाकी माशाअल्लाह अदरक भी मौजूद होती है, लहसुन भी मौजूद होता है, दही भी मौजूद होता है। लेकिन अब आपने पहला नुस्ख़ा नोट करना है, वो नुस्ख़ा है कुलौंजी का तेल, शहद और अदरक का जूस। हाँ, जिनको शुगर है तो उन्होंने ये नुस्ख़ा इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि उसमें शहद निकाल दें, कुलौंजी का तेल और अदरक का जूस आपने इस्तेमाल करना है। आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यूके, यूरोप वाले जितने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्ख़ा मैंने पहले भी कई दफ़ा बतलाया है, अभी दोबारा भी मैं बतला रहा हूँ कि इसलिए ये इस नुस्खे से मेरा ये तजर्बा है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी कॉल्स आई हैं, जो सांस के मर्ज के अंदर मुब्तला थे, जो अंदरूनी तौर पर बलगम का शिकार थे, खांसी का शिकार थे,
क्योंकि ये जो बीमारी है नाज़रीन किराम, ये सर्दी की बीमारी कहलाती है। ज़ाहिरी बात है, इसकी वजह से निमोनिया हो जाता है, इसकी वजह से बुखार हो जाता है, इसकी वजह से फ्लू हो जाता है, और ये सारी जो है सर्दी वाली बीमारी है। अब इसको ख़त्म करने के लिए सुभान अल्लाह, कलौंजी का तेल और अदरक का जूस बेहतरीन है शुगर के मरीजों के लिए। लेकिन इसको इस्तेमाल किस वक़्त करना है? इसको इस्तेमाल सुबह के वक़्त में करना है, सुबह नहार मुँह और रात को सोते वक़्त। लेकिन जिनको शुगर नहीं है, तो 1 चम्मच अदरक का जूस, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच जो है कलौंजी का तेल। ये तीनों चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, रात को सोते वक़्त भी और सुबह नहार मुँह। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि आप रात को खाना जल्दी खाएँगे और सुबह जो है माशाअल्लाह नाश्ता आप 1 घंटे के बाद कर लें, आधे घंटे के बाद कर लें, कोई मुज़ायक़े की नाज़रीन किराम, माशाअल्लाह कॉल्स भी खोल दी गई हैं और इंशाअल्लाह अब आप कॉल्स भी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आपके सवालात जो है इंशाअल्लाह उनको भी शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह फिर उनके जवाबात भी देंगे इंशाअल्लाह साथ-साथ। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूँ कि पहला नुस्खा आपने नोट कर लिया है। पहला नुस्खा कलौंजी का तेल, अदरक का जूस और फिर इसी तरीके से हनी यानी शहद का इस्तेमाल। दूसरा नुस्खा नोट कर लीजिए। हर वो ख़ास तौर पर ये देखें इस मौके पर जिनको इस मुल्क में ज़ाहिर बात है सर्दी है, सर्दी की वजह से अक्सर लोगों को दमे की शिकायत होती है, अक्सर लोगों को सांस का मर्ज़ होता है, फ्लू की शिकायत उनको पहले ही होती है, तो ये नुस्खा उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त एक तोहफ़ा है, सुभान अल्लाह। दूसरा नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है कि जो ख़ास तौर पर दिन में दही का इस्तेमाल करना, रात को दही का इस्तेमाल नहीं करना। रात को आपने दही का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि दिन में खाने के दरमियान में, यानी कि शुरू में आपने खाना खा लिया और आखिर में भी यानी दरमियान में फिर आप ये आखिर में यानी कि आपके पास एक आधी रोटी बाकी है या 1 रोटी बाकी है, आप 2 चपाती खाते हैं, तो आप 1 चपाती पहले खा लें, दरमियान में दही खा लें और उसके बाद फिर 1 चपाती फिर आखिर में खा लें। तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मैदे का निज़ाम भी दुरुस्त रहेगा और इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका इम्यून सिस्टम भी मज़ीद मज़बूत होगा। तीसरा नुस्खा नोट करें नाज़रीन किराम, वो तमाम लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उन्हें ख़ास तौर पर देखें आजकल क्या है, सब लॉकडाउन है हर तरफ और उस वजह से माशाअल्लाह कॉल्स भी आ चुकी हैं, उनको भी शामिल करेंगे नाज़रीन किराम। लेकिन आखिरी नुस्खा नोट कर लें, इस वक़्त लॉकडाउन है, लॉकडाउन की सूरत में तमाम के तमाम लोग घरों के अंदर मौजूद हैं। अब एक्सरसाइज़ नहीं है, खाना-पीना और सोना है, खाना-पीना, सोना है। अब इबादतों में ज़ाहिर बात है कौन लंबी-लंबी माशाअल्लाह कौन सजदों में गिरा हुआ है, कौन लंबे क़याम कर रहा है, कौन लंबे सजदे कर रहा है, इस तरफ तो किसी की तवज्जो है ही नहीं। लेकिन बहरहाल घर में एक्सरसाइज़ की कोई ना कोई सूरत ज़रूर रखें। अगर बाहर लॉकडाउन है, बाहर मना किया गया है, घर में एक्सरसाइज़, घर में वॉक ये ज़रूर करें। ऐसा नहीं खाना खाए और सोफ़े पे बैठ गए और फिर जो है वहीं पर जो है आपने माशाअल्लाह ग़ुनूदगी आई, सो गए और वहीं पर फिर आप लेट गए, तो ज़ाहिर बात है फिर इम्यून सिस्टम और भी वीक होगा। इसके साथ-साथ तीसरा नुस्खा जो है वो भी नोट कर लें नाज़रीन किराम। हर वो तमाम के तमाम माशाअल्लाह कॉल्स हमारे साथ आ चुकी हैं, तमाम के तमाम वो लोग जिनकी नींद की खराबी है या पूरी नींद नहीं लेते, रात को नींद आ रही होती है, टीवी लगाकर बैठे हुए फिर भी ग़ुनूदगी आ रही है, इधर-उधर गिर रहे हैं, लेकिन सो नहीं रहे, तो उनके लिए भी उनका भी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसलिए जब रात को जल्दी सो जाएँ, सुबह जल्दी उठें, इंशाअल्लाह आपका इम्यून सिस्टम मज़बूत हो जाएगा। मज़ीद भी नुस्खे नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी चलते हैं कॉल्स की जानिब, फर्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। बस मुझे किडनी में प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने फोन किया है, कुछ पूछना है। क्या प्रॉब्लम है मेरी बहन आपको? पता नहीं, मुझे किडनी में बहुत ज्यादा दर्द है, तो डॉक्टर के पास भी गई हूँ, समझ नहीं लगती, तो बहुत ज्यादा दर्द है और नीचे पतले पेट में नहीं, उधर भी बहुत ज्यादा दर्द है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मैं 31 31 है। अच्छा, ये बताएं कि कितना अरसे से आपको ये तकलीफ है? सॉरी, आपको कितने अरसे से तकलीफ है किडनी की? मेरी आज 5 वीक हो गई हैं, तो जाती आती हूँ डॉक्टर के पास, बस कुछ नहीं देते ही कुछ नहीं है, तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मुझे। एक साथ मुझे अब पता लगता है दूसरी साइड में भी पेन हो रहा है अब। अच्छा, ये बताएं कि नॉर्मली आप पानी कितना पीती हैं आप? पानी में बहुत पीती हूँ पानी, अभी तो मैं बहुत ज्यादा पी रही हूँ, 5 गिलास में पी लेती हूँ। इससे पहले देखें, अभी तो आपको तकलीफ है, तो अभी आपको महसूस होगा आपकी किडनी में तकलीफ है, आप पानी पी रही हैं, लेकिन इससे अलावा नॉर्मल आप कितना गिलास पानी पीती थी? नॉर्मल 2 गिलास 3 गिलास हो जाते थे। देखिए ना, ये आप अपने साथ खुद जुल्म किया आपने। अब दूसरा ये कि जब आपने पानी पीना है तो ज्यादा पानी पिएंगी एकदम तो फौरन पेशाब आएगा, तो अब उसका तरीकाकार ये है कि आप पानी पिए घूट-घूट करके, थोड़ा-थोड़ा करके। लेकिन अब इसके साथ क्या करें, आप हल्दी वाला पानी बनाएं, फ्रेश हल्दी ले लें, फ्रेश हल्दी को उबाल लें और उसके अंदर जो है उबालने के बाद
उस पानी का आप इस्तेमाल करें। उस पानी पर सूरह रहमान की आखिरी आयत है तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 41 टाइम पढ़कर इस पर दम करें और इस पानी को बार बार पिए जितना हो सके। यानी फ्रेश हल्दी बाजार में मिल रही है माशाल्लाह, अपनी मार्केटें खुली हैं, तो वहां से जो है आप ये फ्रेश हल्दी लाकर उसको उबालकर इसका पानी इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं सुल्ताना साहिबा? जी माशाल्लाह। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरे लिए शुगर का इलाज बताया था। मेथी के पानी में मेथी के दाने भिगोकर रात को पानी पीऊं ये ठीक है? और मैं अपने बेटे के लिए बता रही हूँ। जी जल्दी से बताइए क्या सवाल है उनका, क्या सवाल है उनके बारे में? उसको बहुत कमजोरी हो रही है और वो शुगर भी है। उनकी उम्र कितनी है? और उनकी वो उम्र हर वक्त लेटा रहता है। अच्छा उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र कितनी है? 55 होगा। उम्र 53। उम्र 53। शादीशुदा है? शादीशुदा है? वजन 65 होगा। अच्छा शादीशुदा है। माशाल्लाह। अच्छा ऐसा करें, उन्हें क्या करें आप खास तौर पर देखिए उन्हें शुगर भी है, तो उनको रात को सोते वक्त एक तो उनको कब्ज की शिकायत तो नहीं है? मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है। बहरहाल अगर देखिए कब्ज की शिकायत है तो सबसे पहले इंजीर का इस्तेमाल करवाएं। अगर वो भी नहीं है तो रात को खास तौर पर दूध के अंदर उन्हें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालें, वो उन्हें पिलाएं। उससे जो इंशाल्लाह इनके कब्ज की पहले उसका इलाज करना ज़रूरी है। उसकी वजह से क्या नक़ात, कमज़ोरी और सुस्ती, काहिली पैदा हो जाती है। हर वक़्त पड़े रहना, हर वक़्त सोते रहना। दूसरा ये है कि उनको आप सुबह के वक़्त में खोपरा जो है वो दूध के अंदर खोपरे और बादाम को पीस लें और सुबह के वक़्त में नहार मुँह जब सुबह के वक़्त नाश्ता देते हैं तो नाश्ते के अंदर हल्दी वाला दूध बना दें, उसके अंदर पिसा हुआ खोपरा 1 चम्मच और इसी तरीके से 1 चम्मच बादाम पिसे हुए, ये उसके अंदर डाल के उनको पिलाना शुरू कर दें। इससे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उनकी नक़ात और कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम साहब जी खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है? आप खैरियत से? अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है माशाल्लाह। कौन और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हकीम साहब मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ के लिए कॉल कर रहा हूँ। जी क्या नाम है आपका? कोलेस्ट्रॉल है और नींद नहीं आती है। हेलो जी 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 आपकी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा उनकी उम्र कितनी है? दवाई बताई दीजिए। और नींद नहीं आती, इसकी घबराहट भी बहुत होती है। अच्छा उनकी उम्र कितनी है? उम्र 43 है। उम्र 53 है। अच्छा ये बताएं कि उनका वजन कितना है? वजन 48 है। 43 उम्र है, 48 वजन है। अच्छा क्या बात है, आप खिलाते पिलाते नहीं है उनको? नहीं, इनका कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि यूट्रस वगैरह निकाला था, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, उससे बहुत कमजोरी आ गई और उन्होंने। अच्छा शुगर तो नहीं है? शुगर तो नहीं है? तो इसलिए उनको बहुत प्रॉब्लम शुगर, उन्हें शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। अच्छा बेहतरीन ये है कि उनको सुबह नहार मुँह आप 7 बादाम और 7 अदद किशमिश। जी लेकिन इनको एसिडिटी भी काफी होती है। हाँ आप इससे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 दाने बादाम और आप किशमिश जो है ये 4 दाने कर लें। 4 दाने किशमिश, 7 दाने बादाम, ये सुबह नहार मुँह इनको खिलाएं। और इसके बाद रात को सोते वक्त इनको हल्दी वाले दूध के साथ मेथी दाना ग्राइंड किया हुआ 1 चम्मच वो खिला दें। हकीम साहब दूध नहीं पी सकते, बहुत एसिड बनता है इनको। दूध पियेंगे तो बहुत, और कोलेस्ट्रॉल है इनका 5.9 आप बताया कोलेस्ट्रॉल। अच्छा ऐसा है कि आप दूध नहीं पी सकते। दूध के भी 2 किस्म के हैं ना, एक ग्रीन ढक्कन वाला होता है, एक ब्लू ढकने वाला। जो ग्रीन वाला है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर दूध नहीं मुआफिक आता तो आप क्या करें, हल्दी वाला पानी बनाएं। हल्दी वाला पानी यानी इसको उबाल लें हल्दी को, और उसको खूब अच्छी तरीके से जोश दे दें और 1 कप वो ले लें और मेथी दाना 1 चम्मच ग्राइंड किया हुआ रात को सोते वक्त इसे इन्हें ये खिला दें इंशाल्लाह।
3 महीने तक आप ये इस्तेमाल करें, सुबह का नुस्खा जो मैंने बताया और रात का, इंशाल्लाह फिर शिफा हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं इंशाल्लाह। दोबारा मुझे नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा कॉल करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब से बात कर रही हूँ? जी जी बिल्कुल, हकीम साहब से बात कर रही हैं आप, फरमाइए। हाँ जी, मेरा भाई है, मुझे पूछना था, उनको फिलवारी हो गई है, एक थोड़ा सा गर्दन पे थोड़ा सा दाग है और एक सीने पे वाइट दाग हो गया है। एज अच्छा। उनकी 57 है और वेट उनका 70 है। अच्छा ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत है मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ जो है इस आयत को जो है वो 61 टाइम पढ़ें। और ये जो जैतून का तेल है और कुलौंजी का तेल है और तिल का तेल, कुलौंजी का तेल, जैतून का तेल और जो है और कुलौंजी का तेल, इन तीनों तेलों को मिक्स करें, हम वजन कर लें, उसको नीम गरम करें। नीम गरम करने के बाद उसके क्या नाम है, उसमें जो है थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लें, यानी तकरीबन एक जो है आप 1 टीस्पून उसके अंदर मिक्स कर लें। और उसके बाद जो है इस पर ये आयत मुबारक दम करें 61 टाइम मॉर्निंग टाइम, 61 इवनिंग टाइम, और इंशाल्लाह उस पर ये तेल लगाएं। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ये फुलवारी और ये जो अगर ये दाग है बरस का, तो इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम हकीम साहब। जी क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। कौन और कहाँ से कॉल कर रही है? हकीम साहब मैं लंदन से ही बात कर रही हूँ और अपने बेटे के बारे में कुछ सवाल पूछना था। जी, बेटे का नाम क्या है, बेटे की उम्र कितनी है, वजन कितना है? वजन होगा कोई 10 पाउंड एंड कोई 10 kg एंड 6 पाउंड होगा। 10 kg? 10 kg तो नहीं होगा। कितने साल के हैं, उम्र कितनी है उनकी? उसकी 18 मंथ। अच्छा 18 मंथ है, अच्छा 18 मंथ के, ठीक है जी, छोटा है ना। अच्छा। तो वो जो है, हाँ जी, तो 18 मंथ्स का और 10 kg का उसका वजन है। उसको प्रॉब्लम क्या है? उसको सांस की प्रॉब्लम रहती है असल में, जब जुकाम भी, खांसी जुकाम लगता है तो फौरन अस्थमा की इसकी पैदाइश नॉर्मल हुई थी, ये वक्त से पहले हुई थी, क्या हुआ था? नहीं, ठीक ठाक पैदा हुआ। अच्छा, बचपन में जब ये पैदाइश के बाद, ये कब से ये तकलीफ शुरू होना शुरू हुई है, कितना तक? इसका ये है कि डॉक्टर ने, या बल्कि हमें पता चल गया था उसको एलर्जीज हैं, डेयरी की एलर्जीज, अंडे की एलर्जीज। तो उसके बाद जो है ना, उसको मेरे ख्याल में कोई 7 मंथ्स के बाद उसमें अच्छा, इसका बेहतरीन, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन इसका इलाज ये है कि जब सुबह के वक्त में और रात को सोते वक्त में, जैसे कि मैंने जिक्र किया, आप कुलौंजी का तेल, अदरक का जूस और शहद, लेकिन बच्चा छोटा है तो आपने इसकी मिकदार यानी कि 1/4 टीस्पून आप शहद लेंगी, 1/4 टीस्पून आप अदरक का जूस लेंगी, 1/4 टीस्पून आप जो है ये यानी कि कुलौंजी का तेल लेंगी। ये तीनों चीजें लेंगे, सुबह के वक्त में थोड़ा थोड़ा आराम से इसको मिक्स कर लें, थोड़ा थोड़ा से चटाएं और रात को सोते वक्त भी ये दें। इससे कभी उम्मीद है कि अल्लाह की बारगाह से, मेरी खुद छोटी बेटी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी ऐसे ही दिया, अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है, बेहतरीन। तो आप भी इंशाल्लाह, उसको भी कोरोना वायरस हो गया था, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये कोरोना वायरस का भी बेहतरीन इलाज है, क्योंकि छोटे बच्चे, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और यहाँ घरों के अंदर डैम्प हो जाती है। जी, यहाँ घरों में डैम्प हो जाती है, डैम्प होने की वजह से जो ना बच्चे घरों के अंदर ये बीमारी हो जाती है। तो बहरहाल सर्दी से बचाएं और खास तौर पर जो है जैतून के तेल से उसके सीने का हिस्से का मसाज करें, ये सीने का हिस्सा उसका हमेशा गर्म रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हो मेरे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी बहन कौन और कहाँ से कॉल कर रही है? मैं बोसल से कनीज का कॉल कर रही हूँ। मुझे आप ये सभी बता रहे हैं, तो मुझे अल्सर है, तो गर्म चीजें, फिर अल्सर भी है और गैस की, सुबह एक गोली खाती हूँ, वो भी बहुत गैस रहता है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है, आपका वजन कितना है? वजन नीली 8 स्टोन है, तो उम्र 55 है। तो मुझे शुगर भी है, हाई ब्लड प्रेशर है और आस्थमा है और अर्थराइटिस है और हड्डियों का कमजोरी है, वो विटामिन डी भी लेती हूँ उससे, तो कोलेस्ट्रॉल भी है, तो डिप्रेशन का, मतलब कोई बीमारी आपने छोड़ी नहीं है। अच्छा, सारी बीमारियां, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही दा मरीज तो फहुव यशफी, जब हम बीमार होते हैं शिफा अल्लाह ही करीम अता फरमाते हैं। तो आप ऐसा करें मेरी बहन,
एक तो इंशाल्लाह आपके सवाल का पूरा जवाब जो है इंशाल्लाह मैं ब्रेक के बाद दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं मेरी बहन, आप ये बताएं कि इस वक्त आप कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं? डायबिटीज की सुबह शाम लेती हूँ, हाई ब्लड ठीक है। प्रेशर की सुबह अच्छा, डायबिटीज की आप इंसुलिन ले रही हैं या आप टैबलेट ले रही हैं? टैबलेट ले रही हूँ मेटफॉर्मिन का, तो एस्प्रिन भी लेती हूँ। अच्छा चले, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह फिर आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ तफसील से, इंशाल्लाह मैं आपकी बीमारी समझ लूँ। चलते नाज़रीन इकराम, मुख्तसर सी ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम जारी है। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन किराम, वेलकम बैक और अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस हाल में रखा है हमें अल्लाह का ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो करीम रब हमें, जब हम ज़बान से ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, तो वो करीम रब सुब्हान अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जो मेरा शुक्र अदा करते हैं तो सुब्हान अल्लाह मैं उन्हें बेशुमार नेमतें नसीब करता हूँ। तो यकीनन आज सेहत की दौलत है, और मैंने ये कई दफ़ा ये बात भी ज़िक्र की है कि तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दुआओं का, सिर्फ दवाओं का या ग़िज़ाओं का नाम नहीं है, बल्कि इसमें दुआएं भी हैं। तो ख़ास तौर पर सुबह और शाम के मामूलात लाज़मी तौर पर करें। अक्सर घरों में माशाल्लाह ख़वातीन जो है सुबह और शाम के मामूलात भी करती हैं। तो देखेंगे हमने दवा और ग़िज़ा हमने इस्तेमाल करनी है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखते हुए, और इसी तरीके से दुआएं भी पढ़नी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सामने रखते हुए। तो सुभान अल्लाह, फिर शिफा तो मिलेगी, क्योंकि मुसब्बिबुल अस्बाब तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु है। तो नाज़रीन किराम, माशाल्लाह मज़ीद कॉल्स को शामिल करते हैं, और जो हमारे एक जवाब था उसका भी मैं जवाब दे, एक सवाल था उसका जवाब देता हूँ, लेकिन कुछ पहले कॉलरों को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, हकीम साहब बात कर रहे हैं? जी जी, मैं हकीम साहब बात कर रहा हूँ। जी क्या हाल है, खैरियत से? अपने हस्बैंड के बारे में आपसे बात करनी है कि उनके ना पाँव में बहुत जलन रहती है। अच्छा, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? उनका नाम बशीर अहमद है। बशीर अहमद। अच्छा, बशीर अहमद साहब की उम्र और उनका वजन कितना है? उम्र 83 है और वजन तकरीबन 12 स्टोन है। 12 स्टोन। अच्छा, उनकी प्रॉब्लम क्या है? उनके पाँव की प्रॉब्लम है हकीम साहब, बहुत ज्यादा पाँव जलते हैं और रात को स्पेशली बहुत ही ज्यादा पाँव उनके जलते हैं, तो नींद। अच्छा, पाँव जलते हैं, सिर्फ पाँव में, पाँव के तलवे जलते हैं या पाँव के पंजे ज्यादा? नहीं, पाँव के ये जो आगे उंगलियों के साथ होते हैं ना पंजे, वो जलते हैं। अच्छा, पाँव में जलन होती रहती है। अच्छा, ये बताएं कि ये कितना अरसा हो गया इनकी ये कैफियत है? तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। अच्छा, ये 3-4 महीने हुए। इससे पहले जो ये शूज वगैरह कोई चेंज किए इन्होंने? जी, शूज तो वही पहनते हैं जो पहले थे इनके पास ना। अच्छा, वो पुराने वाले ही है, मतलब ये कि 3-4 महीने में कोई चेंज तो नहीं किए? नहीं जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सॉक्स वगैरह हमेशा पहने रखते हैं? जी, वो तो पहने रखते हैं। जैतून का तेल लगा के, तो वुजू के बाद जैतून का तेल लगा के सॉक्स पहन लेते हैं। अच्छा, अब इनको कहें कि जैतून का तेल का इस्तेमाल छोड़ें, अब इसके साथ आपने कद्दू का तेल इस्तेमाल करना है। वो भी मैं लेके आई थी आपसे। बस क्योंकि क्या है जैतून का तेल थोड़ा सा गर्म होता है, तो अब उसके लिए आप उसके मुतबादिल क्या है कि आप इसको कद्दू का तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और इसके साथ साथ इनको कहें कि मेथी दाना रात को गीला कर लें और सुबह उठकर उसका पानी पिएं। जी ठीक है। अगर हकीम साहब आपको प्राइवेट मिल सकते हैं? जी जी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तशरीफ ला सकते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। जी नाज़रीन किराम, मैं सवाल का जवाब देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट कॉलर को शामिल करूँगा। जी नाज़रीन किराम, पहले हमारी एक अम्मा जी थी, हमारी वो बता रही थी उनको काफ़ी तकलीफ है, बीमार रहती हैं, और कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो उन्होंने बतलाई ना हो। तो देखें, सबसे पहले आपने दुआए सय्यिदना अय्यूब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जितने वो लोग हैं जिनका जिस्म जो है बीमारियों की आमाजगाह बन चुकी है, उनका जिस्म के अंदर बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही, एक बीमारी जाती है दूसरी बीमारी आ जाती है, तो उनको सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 नहीं छोड़नी चाहिए। और सूरह अंबिया की आयत नंबर 83 2 टाइम पढ़ें, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, पानी पर दम करके पढ़ें। वो है रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इस आया मुबारका को
जो है 100 टाइम पढ़ें तो इंशाअल्लाह पानी पर दम करके पिए तो इंशाअल्लाह ला इलाज बीमारियां भी इंशाअल्लाह उसमें भी इससे भी शिफा हो जाएगी। यहाँ तक कि कैंसर जैसा मूजी मर्ज उससे भी अल्लाह करीम शिफा अता फरमाएंगे। बहुत से ऐसे मरीज मेरे पास आए कि जिनको ये अमल बताया, अल्लाह ने करीम ने उन पर करम फरमाया। अच्छा, दूसरा काम ये करें मेरी बहन, आप रात को मेथी दाना जो है सोते वक्त मेथी दाना आप गीला नहीं करेंगी बल्कि मेथी दाने का पाउडर बनाएंगी। रात को सोते वक्त आप हल्दी वाला पानी बनाने का तरीका ये होता है, फ्रेश हल्दी ले लें या फिर हल्दी पाउडर ले लें। हल्दी पाउडर भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो रात को सोते वक्त आप मेथी दाना ग्राइंड कर लें, रात को सोते वक्त 1 चम्मच मेथी दाना ले लें और एक कप जो है हल्दी वाला पानी बना दें, उसके साथ ये मेथी दाना खा लें। 3 महीने तक आप ये इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ शुगर भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी और मजीद जो आपकी बीमारियां हैं साथ साथ इंशाअल्लाह उन पर भी कंट्रोल, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो बाकी इंशाअल्लाह साथ साथ अपनी ग़िज़ाओं के अंदर कोशिश ये करें कि तली हुई और तेली चीज़ों से परहेज़ करें और दूसरा ज़्यादा खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें और ज़्यादा ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। बाकी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रही हैं वो इस्तेमाल करें, अपनी मेडिसिन वगैरह भी आप जारी रखें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, आपका क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है ब्रदर, इज वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सिस्टर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे सवाल करने थे दो। एक तो मेरे हस्बैंड के लिए, उनको बुखार है 12 दिन से एंड अब उनकी बॉडी बहुत कमजोर हो गई है, बुखार थोड़ा। अच्छा, उनका नाम क्या है? उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 56 है और उनका वजन जो है वो 110 है, पर उनकी बॉडी बहुत, बुखार थोड़ा सा उतर है पर बॉडी बहुत कमजोर हो गई है, वो लेटे रहते हैं। तो प्लीज कुछ बताएं कि भाई ये क्या अच्छा, है? ये बताएं कि उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम साहब, ठीक है। अच्छा, ये बताएं इसके अलावा उनको शुगर वगैरह है, ब्लड प्रेशर वगैरह? ब्लड प्रेशर है, उसकी गोली खा रहे हैं, शुगर बॉर्डर लाइन पे है, वो परहेज खा रहे हैं। और कोलेस्ट्रॉल भी है? कोलेस्ट्रॉल की भी गोली खा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसा करें कि सबसे पहला काम तो ये करें कि जो मैंने आज नुस्खा बताया है कि सुबह मॉर्निंग टाइम और रात को नाइट टाइम इनको कलौंजी का तेल और अदरक का जूस, ये अदरक का जूस 1 चम्मच निकाल लें। कलंजी की गोली खा रहे हैं, कलंजी की गोली खा रहे हैं। अच्छा, कलौंजी के तेल की गोली ले रहे हैं? जी जी जी, उसकी गोली खा रहे हैं सुबह। अच्छा, कलौंजी के तेल से, क्योंकि क्या है कलौंजी का जो खुला तेल है ना वो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि क्या है कि ये अंदरूनी तौर पर जो ये सांस का निजाम है ना, निजाम तनफुस, ये हमारी सांस की नाली और ये सारा निजाम, इसको यहाँ पर कलौंजी का तेल जब हम खुला पीते हैं तो उससे ये सांस की नाली जो है सब उसके असरात जो है उस पर ये असर करता चला जाता है। जी जी जी, तो वो कलौंजी के तेल कैसे? कलौंजी के तेल की गोली से बेहतर है कि अगर आप कलौंजी का खुला तेल इस्तेमाल करें और दो नुस्खों को एक साथ इस्तेमाल करें, अदरक का जूस और कलौंजी का तेल, इन दोनों को 1-1 चम्मच ले लें। सुबह नहार मुंह भी इस्तेमाल करें और रात को सोते वक्त भी इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आप दूसरा नुस्खा जो है वो इनको जो कमजोरी हो रही है, कमजोरी के लिए सबसे बेहतरीन जो है तरीका, सुभान अल्लाह, इनको रात को सोते वक्त आप हल्दी वाला दूध बनाएं और उसके साथ 1 चम्मच ग्राइंड किया हुआ मेथी दाना दें। 3 दिन इनको ये खिलाएं इंशाअल्लाह, दूध पिलाएं और साथ में मेथी दाना खिलाएं, इंशाअल्लाह ये स्ट्रांग भी हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह बुखार के लिए जो इनको एक कावा बनाए, और कावा जो है उनको लाजमी तौर पर दिन में 3 से 4 कप इनको पिलाएं। उसमें क्या डालें? सौंफ डालें, जीरा डालें, अदरक डालें और दालचीनी डालें और थोड़ी सी ग्रीन टी डालें। सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, अदरक 3 इंच का 1 टुकड़ा डालें और जो है इसे दालचीनी के 3 इंच का 1 टुकड़ा डालें और इसके बाद जो है थोड़ी सी ग्रीन टी डालें। इसको खूब जोश दें और उनको जो है कहें कि सिप सिप करके इसको पीते रहें। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके बुखार भी अंदरूनी तौर पर ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बेहतर फील करेंगे। और उनको कहें कि घर में थोड़ा सा चलाएं, इनको घर में बैठ कर भी इंसान जो है, और थोड़ा सा बाहर गार्डन में भी निकल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैंने यहाँ NHS से भी रब्ता किया था तो उन्होंने कहा कि अगर कोई और किसी और का आना जाना नहीं है तो आप लोग अपने गार्डन में जा सकते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल जी। नेक्स्ट कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं दोबारा आई हूँ, जरा मुझे प्लीज एक दफा फिर जरा हकीम साहब बता देंगे कौन सी आयत आपने बताई थी और कितनी दफा पढ़नी है प्लीज। आपका क्या नाम है? किसके लिए पूछा था आपने? जी अपने भाई के लिए। अच्छा, आपका क्या सवाल था? क्योंकि आपने फुलवारी के बारे में बताया। मुसल्लमत सूरह बकरा की आयत है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप मुझसे आयत नंबर पूछ लेगा, अभी मेरे जहन में नहीं है। सूरह बकरा की आयत नंबर मेरे जहन में नहीं है इस वक्त, लेकिन उसमें है
मुसल्लमतुल ला शियत फीहा। इसको नोट कर लें, इसी बस एक जुमला है, मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, इसको नोट कर लें, मुसल्लमतुल ला शियत फीहा। मुसल्लमा एक साथ है, ला शियत फीहा एक अलग है, ठीक है। मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और इस आयत को पढ़ के दम करें तो इंशाअल्लाह जो तेल मैंने बताया, कुलौंजी का तेल और तिल का तेल और जैतून का तेल, इन तीनों तेलों को मिक्स करें, उसके अंदर 1 चम्मच जो है क्या नाम है हल्दी का पाउडर डालें और उसको अच्छी तरह मिक्स करें और उस पर दम करके जो है ये इस आया मुबारका को पढ़कर दम करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जो है इंशाअल्लाह ये जो फुलवारी है ये इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी नेक्स्ट कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी मैं कौन और कहां से मेरी बहन? मेरी शुगर भी है ना, ब्लड प्रेशर भी है। जी क्या नाम है आपका? जी आपका क्या नाम है? नजमा भी। नजमा भी, अच्छा नजमा भी, ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? जी वजन हमारा 73 है, तो उम्र हमारी अच्छा। 40 तो परे। वजन उम्र कितनी है? जी 40 तो परे। 40 तो ऊपर, ठीक है ठीक है। जी, अच्छा आपका सवाल क्या है? जी सवाल है मेरी शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, मेरी जो रात सोनी है सोनी है जिला तो मेरे सज्जे पास बहुत दर्द हो रहा बक्खी तरफ, पता नहीं। अच्छा आराम आराम से बोलिए, शुगर है, ब्लड प्रेशर है और क्या बताया? जी ये शुगर ये रात सैनी है तो मेरे पैर मारे सही जाने, पैर में पंजे नहीं होने, पैरों के पंजे वो सो जाते, सुन हो जाते हैं। अच्छा ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि आप चहलकदमी कितना करती हैं? जी आप घर में कोई चहलकदमी चलती रहती है आपकी खाने के बाद? जी जी। आप कितना वॉक करती हैं घर में या बाहर गार्डन में? जी वॉक तक डॉक्टर जी छूट के बोला बहुत थोड़ा करती, थोड़ी बड़ी टूटती फिरती है गार्डन में, थोड़ी बड़ी। देखिए ये एक अच्छी अलामत नहीं है, लेकिन इस वजह से बाहर को निकलने पे। हाँ ठीक है, गार्डन में जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी चले एहतियात करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। आप घर के अंदर भी अपने यहाँ तो घर की जो तरीक़ाकार है लंबाई काफी होती है, अगर नीचे रूम में से अगर पिछले रूम में और उस तरफ निकले तो लंबाई काफी होती है, तो लेकिन उस तरह भी आप वॉक कर सकती है। एक काम ये करें, पैरों को पंजे क्यों सुन हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आपके पाँव में खून का दौरान नहीं है। जी जब पाँव में खून का दौरान नहीं होता है तो जाहिर बात है पाँव तो सो जाने। अब मैं आपको हकीकत ये बताऊं कि अगर ये जो सारी सूरत हाल है, अगर आपने अभी कंट्रोल नहीं किया, अभी वॉक करना, अगर घर में मशीन रख लें, घर में मशीन मंगवा लें, एक मशीन पर आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर आपका खून का दौरान अभी आपकी उम्र हो चुकी है 40 से अबव और इससे अगर आप आगे चली जाएंगी और आपका वजन भी बढ़ता चला जाएगा तो फिर आपके लिए आगे जाकर अल्लाह ना करे फालिज की और जो है दूसरी कैफियत भी पैदा हो सकती है। लेकिन मैं डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बतला रहा हूं कि आज अपने आप को सबसे पहले आपको अपनी एक्सरसाइज की तरफ आना होगा, ठीक है। आपने एक तो ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए रात को सोते वक्त आप मेथी दाने को क्या नाम है इसको गीला कर लें, सुबह उठकर उसका पानी पिए, ये आपके लिए बहुत मुफीद है, ठीक है। और मेथी दाने को रात को गीला कर लें और सुबह उठकर उसका पानी पी लें और मेथी दाना खा लें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाल्लाह, कौन और कहां से? वालेकुम सलाम साहब। जी जी खैरियत से, आप ठीक हैं? मेरा नाम जावेद खदा खौफी है, मैं मिर्जपुरा से बात कर रहा हूँ। जी जावेद भाई माशाल्लाह, क्या सवाल? जी जावेद भाई आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? मेरी उम्र है जो 45। अच्छा, और वजन कितना है? वजन मेरा 92 kg। 92 kg, अच्छा वजन काफी है। अच्छा ये बताइए कि आपका सवाल क्या है? मुझे ब्लड प्रेशर। अच्छा सिर्फ ब्लड प्रेशर है आपका? जी ब्लड प्रेशर। अच्छा ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप पालक अगर आजकल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, ये है कि आप कोकोनट वाटर इस्तेमाल करें, खोपरे का पानी इस्तेमाल करें दिन में, रात को नहीं इस्तेमाल करना है। पालक भी आपने दिन में इस्तेमाल करनी है और पालक का इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि पालक को ग्राइंड कर लें, उसके अंदर एक दाना जो है चुकंदर जो है वो डाल दें और बीटरूट जो है जिसको कहते हैं वो, उसको अच्छी तरीके से जूसर के अंदर ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद उसको छान लें, उसमें से जो जूस निकलेगा या मलमल के कपड़े के अंदर डाल के उसको आराम आराम से दबा दें ताकि उसके अंदर से जो पानी निकलेगा उस पानी को आप इस्तेमाल करें। ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन चीज़ है। तीसरी चीज़ आपके लिए है कि आप जो है दारचीनी का कावा बनाएं, सिर्फ दारचीनी को उबालें और उसका पानी पिएं दिन में जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन खाने के 1 घंटे के बाद, खाने के शुरू के 1 घंटे के पहले
और खाने के 1 घंटे के बाद। ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बेहतरीन चीज़ है दालचीनी का पानी इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और अपना वज़न लूज़ करें, वज़न बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना वज़न लूज़ नहीं करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर और भी आगे बढ़ेगा। तो वज़न लूज़ करने के लिए मैं हमेशा कहवा कहता हूँ, जितने लोग हैं वो कहवा अल्हम्दुलिल्लाह यूके यूरोप में बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया और बहुत दुआएँ देते हैं माशाअल्लाह। वो क्या है, सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, अदरक 3 इंच का 1 टुकड़ा, दालचीनी 3 इंच का 1 टुकड़ा। ये कहवा आप इस्तेमाल करें, इससे आपका वज़न भी लूज़ होगा और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा। लेकिन आप अदरक की मिकदार उसमें कम कर लें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मिसेस जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से? मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से। मेरी बहन का नाम क्या है? मिसेस तनवीर। मिसेस तनवीर। मिसेस तनवीर, क्या सवाल है आपका और उम्र कितनी है, वजन कितना है? जी मेरे बच्चों के लिए सवाल है, उन दोनों को एक्समा है, शुरू से पैदाइशी एक्समा। अच्छा, बच्चों की उम्र कितनी है? एक 1.5 साल का है और एक 5 साल का। अच्छा, एक 1.5 साल के हैं और एक 5 साल के हैं। अच्छा, जो 5 साल के हैं उनको भी बचपन से ही एक्जिमा है और जो बच्चा है उसको पैदाइशी एक्जिमा है, क्या है? जी जी, दोनों को अच्छा, क्या आपको एक्जिमा था? नहीं नहीं, और फैमिली में किसी को नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा ये कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं होता, क्या नाम है, पेशाब का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा ये है कि बच्चों का एक्जिमा है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्जिमा के लिए बेहतरीन तरीका है, बच्चे छोटे हैं, आप मेथी दाने को उबालें। मेथी दाने को उबालें, जब उनको नहला दें, नहलाने के बाद वो उबला हुआ पानी जो है, यानी कि जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, वो उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर डाल दें आखिर में। उसको फिर उनको बच्चों को ड्राई ना करें। सही है। ठीक है, ड्राई ना करें। और उसके बाद क्या करें, उनके जिस्म पर खोपरे का तेल लगा दें। ठीक है। बस उनके जिस्म पे खोपरे का तेल लगा दें, इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ाक़ा हो जाएगा। और जो बच्चा 5 साल का है, उसके लिए क्या करें, मेथी दाने का पेस्ट बनवाता हूँ मैं। मेथी दाने को ग्राइंड कर लें, उसको वैसलीन के अंदर मिक्स कर लें और जहाँ-जहाँ उसको एक्जिमा है, वहाँ-वहाँ पर वो मेथी दाना लगाएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस बच्चे का एक्जिमा ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। और एक और सवाल था प्लीज, मेरे हस्बैंड के ना जो पीनी है, कफ हमेशा दर्द करती रहती है। आपके हस्बैंड के नाम क्या है, उम्र कितनी है, वजन कितना है? उम्र 33 और वजन तकरीबन 90 किलो। 90 किलो। आप खूब खिलाती पिलाती हैं उनको? तकरीबन। अच्छा, ये बताएं कि उनकी प्रॉब्लम क्या, उनकी क्या प्रॉब्लम बताई आपने? वो उनको जो काव्स है, पीनी, वो हमेशा दर्द करते रहते हैं, दोनों लोग। अच्छा, ये काम क्या करते हैं? ये टैक्सी का और वेयरहाउस। हाँ, बैठने का ही काम है। एक्सरसाइज में वॉक वगैरह उनकी कितनी होती है? जो दूसरा काम है उसमें हो जाती है एक्सरसाइज। वो कौन सा काम है? वो वेयरहाउस का। वेयरहाउस का। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, अब इसमें बैलेंस रखना है। जब ज़ाहिर बात है, एक हफ्ता काम करेंगे, दूसरा यानी कि वेयरहाउस वाला 1 हफ्ता टैक्सी करेंगे, तो ये बैलेंस बराबर नहीं हो रहा। अब उसके लिए क्या होगा, इनको 1 दिन एक्सरसाइज का निकालना होगा। वीक में लाजमी तौर पर 3 दिन एक्सरसाइज का निकाल लें। चाहे घर में कार्डियो की मशीन रख लें। खून का दौरान नहीं होगा तो पिंडलियों में दर्द रहेगा। इसके अलावा क्या करें कि रात को सोते वक़्त ज़ैतून का तेल लेकर उनके पाँव की जो पिंडलियाँ हैं उस पर मसाज करें अच्छी तरीके से। इससे इंशाअल्लाह वक्ती तौर पर इफ़ाक़ा होगा। इसके साथ-साथ वीक में 1 दिन कर लें या महीने में 2 दिन कर लें। आप क्या करें कि हर 15 दिन में कर लें। वो क्या तरीक़ाकार है कि पानी उबालें, पानी के अंदर नमक डालें, पिंक साल्ट जो कहलाता है। पिंक साल्ट अच्छी तरह पानी को उबाल लें और उसके अंदर पिंक साल्ट डाल दें अच्छा खासा। उसमें डालने के बाद यानी कि 4 चम्मच आप पिंक साल्ट डाल दें। अच्छी तरह मिक्स करें और उतना पानी हो कि इनके पाँव के ये जो टखने हैं, टखने से ऊपर तक का जो पिंडली का हिस्सा है, यहाँ तक पाँव जो है उनमें डूब जाएँ। अब उस पानी के अंदर उनको पाँव रख दें तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा और उसके बाद पाँव निकालने के बाद फिर इनको जो है अच्छी तरीके से खुश्क करें और जगह ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर हवा लग गई तो फिर दर्द और ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद ज़ैतून के तेल से मसाज करें, मसाज करने के बाद फिर उस पर सॉक्स चढ़ा दें और फिर जो है आराम से सो जाएं इंशाल्लाह। ठीक है? अपने दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम भाई, मैं अपनी अम्मी की वजह से फोन कर रही हूँ। जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको नेक बनाए। माशाल्लाह, अम्मी की वजह से फोन करना चाहिए आपको। जरूर इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह। अम्मी जी की तरफ से क्या सवाल है? अम्मी जी की उम्र कितनी है, वजन कितना है? उनका वजन है 58 kg। 58 kg वजन है। और उनकी उम्र कितनी है? उम्र है 67। 67। अच्छा, अब अम्मी जी का क्या सवाल है? उनको एक तो 1.5 साल हो गया, उनको खांसी हर वक्त रहती है
उनको आस्थमा है और डायबिटीज भी है और कोलेस्ट्रॉल भी हाई है। अच्छा ये बताएं, अम्मी इनहेलर ले रही हैं? जी मेडिकेशन ले रही हैं, हाँ जी। आस्थमा पंप भी ले रही हैं। इनहेलर में ब्राउन वाला लेती हैं, ब्लू वाला लेती हैं? ब्लू वाला लेती हैं। ब्लू वाला लेती हैं। अच्छा वीक में कितनी दफा ले लेती हैं या रोजाना लेती हैं? नहीं, जब जरूरत पड़ता हो तब लेते हैं। अच्छा तो जब उनको जब सांस थोड़ा फूलता है तब देते, तो बस लाइक वीक में शायद 1-2 दफा। अच्छा पहले दमा था और खांसी को कितना अर्सा हो, कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गया खांसी को। अच्छा 1.5 साल। तो खांसी खुश्क है या बलगमी है? ड्राई है, खुश्क है जी। खुश्क है। खुश्क है, अच्छा कोई ड्राई है, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अम्मी जी पानी का इस्तेमाल कितना कर रही है दिन में? पानी वो पीते हैं, कोई 5 गिलास पानी दिन का पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब बिल्कुल परेशान। अच्छा अम्मी को शुगर भी है? हाँ जी शुगर भी है, और उनको ब्लड पैर प्रेशर की तली पर काफी दर्द होता है उनको। अच्छा और उनको उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर भी है? नहीं ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ऐसा करें कि एक तो अम्मी जी को रात को सोते वक्त आपने क्या करना है कि कलौंजी का तेल और अदरक का जूस देना है। अम्मी को शुगर भी है ना, तो इसलिए अम्मी को जो है क्या नाम है एहतियात करनी है, हमने शहद नहीं देना। तो कलौंजी का तेल और आप उसके साथ अदरक का जूस, 1 चम्मच आपने अदरक का जूस निकालना है, 1 चम्मच जो है आपने कलौंजी का तेल लेना है। रात को सोते वक्त अम्मी को ये देना है और सुबह नहार मुंह भी आपने देना है। और दिन में अम्मी के लिए कावा बनाना है आपने। कावे के अंदर आपने सौंफ, जीरा, अदरक और दालचीनी और इसमें ग्रीन टी, ये कावा जो है अम्मी को हर खाने के 1 घंटे के बाद आपने देना है। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अम्मी का एक तो मैदे का निज़ाम भी दुरुस्त हो जाएगा, पेट का निज़ाम भी दुरुस्त होगा। इसके साथ साथ अम्मी के दमा और खांसी में भी अफाका होगा। इसके साथ साथ अगर अम्मी की खांसी फिर भी नहीं रुक रही तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कलौंजी का तेल और अदरक का जूस जब आप देंगे तो इससे इंशाअल्लाह उनकी खांसी रुक जाएगी। लेकिन अगर खांसी फिर भी नहीं रुक रही तो फिर क्या करेंगे कि अम्मी को कहें कि ये अपने अंगूठा, अपने दाएं हाथ का अंगूठा रखें। अंगूठा लेने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और अपने जो ये तालू का ऊपर का नरम हिस्सा है ना, इसको जरा थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस करें, ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करेंगे नरम हिस्से को, तो इंशाल्लाह एक खांसी रुक जाएगी इंशाल्लाह। ना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा कॉल करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वेट कर रही हूँ इनका। जी जी मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ, आप बात कीजिए जी। अब जी वो खांसी बहुत सख्त है और दमा है। अच्छा ऐसा करें, आपकी प्रॉब्लम हो रही है थोड़े सुनने में हमें और आपको भी, वो इसका तरीका ये है कि आप अपनी टीवी की आवाज को बंद करें, क्योंकि टीवी की आवाज की वजह से आवाज डबल हो रही है। अच्छा खांसी है और दमा है, ये किसको है? उनकी उम्र है, खांसी है, सांस जो है ना वो निकलना बड़ा मुश्किल है। सांस बड़ी मुश्किल से लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इनकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? सांस बड़ी मुश्किल से निकलता है और जो सांस है ना वो ये चेस्ट है ना इस पे रुक जाता है आके। अच्छा उनकी उम्र कितनी है ये जिनके लिए आप सवाल कर रहे हैं? उनकी तकरीबन 50 साल। 50 साल है। उनकी वजन कितना है? वजन जो है ना वो मेरा कोई 40 kg होगी जी। 40 kg है। 30 kg, अच्छा ठीक है, वजन काफी कम है। मेरे में जिगर में ना गर्मी बहुत सख्त है जी। अब उसके लिए बेहतरीन यह है कि भाई रात को सोते वक्त हल्दी वाले पानी के साथ मेथी दाना इस्तेमाल करें। एक नुस्खा नोट कर लें, ग्राइंड किया हुआ मेथी दाना ले लें और उसको या उसको ग्राइंड कर लें घर में, हल्दी वाला पानी बनाएं, उसके साथ गर्म हल्दी वाला कावा बनाने गर्म पानी के साथ आप जो ये एक ये काम कर लें। और इसके साथ साथ कलौंजी का तेल और अदरक का जूस। इनको शुगर भी है, अगर इनको शुगर नहीं है तो फिर आप जो है इनके साथ शहद भी दे सकते हैं। ये नुस्खा आप लोग मजाक, ये मामूली नुस्खा नहीं है, मैं हर एक को जो बता रहा हूँ ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है और हमारे असातिज़ा 108 साल उनकी उम्र है वो बतलाते थे। तो नाज़रीन किराम माशाल्लाह कॉल्स, एक और कॉल है उनको भी शामिल करते हैं और जाहिर बात है फिर वक्त बड़ा मुख्तसर है। जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने बेबी का पूछना था आपने का। जी आपके बेबी की उम्र कितनी है? जी वो 7 मंथ्स का है। 7 मंथ का, अच्छा ठीक है। अच्छा 7 मंथ के बेबी को क्या प्रॉब्लम है?
एक्चुअली वो उससे बहुत ज्यादा एक्समा बन गया था, वो पैदा बिल्कुल ठीक हुआ था और हॉस्पिटल में एडमिट रहा है हाई प्रोटीन की वजह से। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, बच्चे को अब मेथी दाने को उबाल लें, इसका पानी जो है वो जब ठंडा हो जाए, जब बच्चे को नहला दें, नहलाने के बाद उसके ऊपर ये मेथी दाने का पानी डाल दिया करें। इसके अलावा आप जो है मेथी दाने का पेस्ट बना लें, ग्राइंड किया हुआ मेथी दाना, उसको थोड़ी वेस्टीन के अंदर मिक्स कर लें और जहाँ इसको एक्जिमा है वहाँ उसको लगाएं, इंशाल्लाह इससे काफी फायदा हो जाएगा। नाज़रीन किराम, हमने ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह मजीद सवाल। नाज़रीन किराम, और बल्कि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है। नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक फिर इजाजत दीजिएगा। और लेकिन नाज़रीन किराम, मैं आपको बतलाता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही कोशिश करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से आपको आज एक्सप्लेन करने की कोशिश की और आज आपके जितने सवालात थे उनके सरे-दस्त जवाब भी दिए। नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जितने आप लोग हैं अपने दुआएं भी करें, मामूलात भी रखें, उसके साथ साथ नाज़रीन किराम ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल करें और एक्सरसाइज भी करें। इजाज़त दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को और इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ, या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन, तो सभी मरीजों को शिफाए कुल्ली शिफाए तामा नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन।